दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सती और भगवान शिव की प्रेम कथा को दुनिया की पहली प्रेम कथा कहा जाता है? चलिए दोस्तों, आज मैं आपको सती और भगवान शिव की प्रेम कथा विस्तार से बताने वाला हूं। इसके लिए आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, प्रेम, त्याग और आत्म बलिदान की सबसे प्राचीन और पवित्र कथा अगर कोई मानी जाती है, तो वह है सती और शिव की कथा। यह न केवल दुनिया की पहली प्रेम कथा मानी जाती है, बल्कि यह एक ऐसी गाथा है जो ईश्वर और श्रद्धा के मिलन से जन्मी है। यह कथा आदिकाल की है, जब सृष्टि की रचना प्रारंभ ही हुई थी। शिव को आदियोगी, माइस, महादेव और निर्विकार पुरुष कहा गया है। वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका स्वरूप अत्यंत शांत, साधु और प्रेमपूर्ण भी है। वे कैलाश पर्वत पर साधना में लीन रहते हैं, सांसारिक आकर्षणों से दूर। वे संसार के नियमों से ऊपर, परंतु समस्त जीवों के पालक हैं। सती ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। वह शक्ति स्वरूपा थीं, साक्षात आदिशक्ति का अंश। सती का जन्म ही शिव से प्रेम के लिए हुआ था। बचपन से ही वह शिव की पूजा करती थीं। उनके गुणों की कहानियां सुनकर मोहित होती थीं और उनका मन पूर्ण रूप से शिव में रम गया था। सती के हृदय में शिव के लिए जो प्रेम था, वह सांसारिक प्रेम से परे आत्मिक प्रेम था। वह प्रेम जो आत्मा से आत्मा का संबंध बनाता है। सती ने अपने पिता दक्ष से शिव से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन दक्ष, जो स्वयं को एक बड़ा ज्ञानी और वैभवशाली राजा समझता था, शिव को योग्य वर नहीं मानता था। उसके लिए शिव एक अघोरी, श्मशानवासी, बिन श्रृंगार के जटाधारी योगी थे, जिनका कोई कुल, कोई रथ, कोई संपत्ति नहीं थी। परंतु सती अपने प्रेम पर अडिग थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की वनों में जाकर शिव को पाने के लिए योग, ध्यान और व्रत किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं शिव प्रकट हुए और सती का प्रेम स्वीकार किया। इस तरह ब्रह्मांड के दो प्रमुख तत्वों, शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह विवाह न केवल आत्माओं का मिलन था, बल्कि यह चेतना और शक्ति के संतुलन की शुरुआत भी थी। विवाह के पश्चात सती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगीं। उनका जीवन तप और साधना से युक्त था। वह शिव की साध्वी पत्नी बनकर पूर्ण समर्पण के साथ रहती थीं। इधर दक्ष प्रजापति को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। वह सती के प्रेम को एक भूल मानता था। उसे लगता था कि इस सती ने उसके सम्मान को चोट पहुंचाई है। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सारे देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के प्रमुख जनों को आमंत्रित किया, लेकिन उसने शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस बात का पता चला, तो उनका मन व्यथित हो उठा। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव ने उन्हें चेताया कि बिना बुलाए जाना अनुचित होगा, परंतु सती ने कहा कि यह उनका मायका है और वह अपने पिता से मिलने अवश्य जाएंगी। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, दोहों पोफाइटिस और सम पहुंची, तो उन्होंने देखा कि न तो उन्हें किसी ने सम्मान दिया, न शिव का कोई आदर किया गया। वहां उनके पति शिव का उपहास उड़ाया जा रहा था। पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सती सहन न कर सकी। उनका हृदय जल उठा। उन्होंने सभा के बीच में खड़े होकर कहा, जिस शरीर को मेरे पति का अपमान सहना पड़ा है, मैं उस शरीर को त्यागती हूं। और उसी क्षण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उनका यह बलिदान ब्रह्मांड को झकझोर देने वाला था। यह केवल प्रेम का अंत नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। जब प्रेम अपमानित होता है, तो विनाश निश्चित है। शिव का तांडव और यज्ञ का संहार। सती की मृत्यु का समाचार जब शिव को मिला, तो वह क्रोध से भर उठे। उनका शांत स्वरूप उग्र हो गया। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें यज्ञ स्थल को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया। दक्ष का सिर काट दिया गया। सारे देवता कांप उठे। सृष्टि की गति रुक गई। यह पहला तांडव था महादेव का रौद्र रूप, जब प्रेम के अपमान ने सृष्टि को संकट में डाल दिया। शिव ने सती के शव को अपनी भुजाओं में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। कोई उन्हें रोक नहीं सका।
तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठों की मान्यता है। यह घटना प्रेम का ऐसा अद्वितीय उदाहरण बन गई, जहां प्रेम ने जन्म लिया, विरोध सहा, बलिदान दिया और अंत में सृष्टि के हर कोने में अपनी उपस्थिति छोड़ दी। सती ने अगली बार पार्वती के रूप में हिमवान और मैना के घर जा जन्म लिया। उन्होंने फिर शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और इस बार भी उनका प्रेम विजयी रहा। पार्वती और शिव का पुनः मिलन यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल समय लेता है, परंतु पुनः मिलन होकर रहता है। सती की प्रेम कथा केवल प्रेम की नहीं, आत्म बलिदान की, आत्मसम्मान की और स्त्री की आत्मशक्ति की कथा है। यह दिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का नाम नहीं, बल्कि वह एक शक्ति है जो देवों को भी रुला सकती है और ब्रह्मांड को भी झुकुस झुका सकती है। दुनिया की पहली प्रेम कहानी अगर कोई है, तो वह है सती और शिव की। वह प्रेम जो पूजा बन गया और जो आज भी हर युग में आदर्श बना हुआ है। प्रेम जब सच्चा होता है, तो वह आत्मा से आत्मा का संबंध बनता है और सती की कथा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। दोस्तों, यदि आपको आज की यह जानकारी पसंद आई, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।